रोज झगड़े खड़े हो जाएंगे। आप बाई यूजर खत्म कर देंगे तो कहाँ से आप डीड कहाँ से लेके आएंगे जब उनकी डीड है ही नहीं। कि कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे, कल कब्रिस्तान नहीं होगी तो दफनाए कहाँ जाओगे, कल ये खानकाहें नहीं होगी तो कहाँ बैठ करके मजलिसें होंगी, ये इमाम बाड़े नहीं होंगे तो कहाँ बैठ करके मुहर्रम की मजलिसें करने का काम करोगे। पिछले दिनों एक बयान इमरान मसूद साहब का आया, सांसद है सहारनपुर से, वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है लोकसभा के द्वारा बनाई हुई है जेपीसी के आप सदस्य हैं, और एक बयान आया है, जनसभा में बयान आया है मुसलमानों के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे मस्जिदें नहीं होंगी तो नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी, और कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाए कहाँ जाएंगे। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। डीडी न्यूज़ के साथ मुझे इमरान मसूद साहब जुड़ चुके हैं। जी इमरान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया जी, जनसभा में एक बयान आया है आपका, मस्जिदें नहीं होगी, वक्फ बाई यूजर, गंगा जमुना। एक मिनट रुक जाइए। ये जो वक्फ का बिल आया है जी, ये वक्फ के बिल के अंदर जी, एक उन्होंने कहा है कि वक्फ बाई यूजर हम खत्म कर देंगे। जी, तो अगर आप वक्फ बाई यूजर खत्म कर देंगे जी, तो बाई यूजर ही तो है ना। ये रजिस्ट्री तो 1906 में स्टार्ट हुई, जी, उससे पहले तो किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है। उससे पहले तो बाई यूजर ही सब चीजें, चाहे वो प्राचीन मठ हो, चाहे वो प्राचीन मंदिर हो, चाहे वो प्राचीन शमशान हो, या प्राचीन कब्रिस्तान हो, या मस्जिदें हो। जी, तो आप बाई यूजर अगर खत्म कर देंगे तो वो तो कुछ बचेगा नहीं। जी, आप तो सिर्फ बाई यूजर खत्म करने की बात कर रहे हैं ना। तो हमारा कहना ये है कि जो एक्ट बनाने की कोशिश हो रही है ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। आखिर वजह क्या है इमरान साहब? जो है कब्रिस्तान की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, खत्म होगा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, मस्जिद भी खत्म हो जाएगा, शमशान। अरे भाई पढ़े लिख की बात करो, आप पढ़े लिखे की तरह बात करिए, हवा की वेग बात मत करिए। जी, जो एक्ट बिल आया है जी, उस बिल के अंदर जो प्रोविजन है उन प्रोविजन के बाइफरकेशन ये आएंगे, उनके नतीजे ही आएंगे, जी, हमें वो दिखाई दे रहे हैं। जी, रोज झगड़े खड़े हो जाएंगे। आप बाई यूजर खत्म कर देंगे तो कहाँ से आप डीड कहाँ से लेके आएंगे जब उनकी डीड है ही नहीं। जी, कहाँ से डीड लेके आएंगे? बाई यूजर ही तो है, राजपत्र हुआ हुआ है, उनके लिए गजट नोटिफिकेशन हुआ हुआ है, जी। तो वही तो है, रिकॉर्ड है। और क्या रिकॉर्ड होगा? क्या लगता है भाजपा सरकार जिस पर आप आक्षेप भी लगाते हैं संविधान बदला जाएगा, फलाना हो जाएगा, अभी आपने कहा कि जो है कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, मस्जिदें नहीं रहेंगी, क्या लगता है कि संविधान ही तो बदलने की बात हो रही है। संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26, धारा 29, धारा 30 के अंदर जो हमें धार्मिक कृत्य करने की आज़ादी संविधान ने दी, उसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। ये संविधान ही तो बदला जा रहा है। हम बार बार कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान हमारे लिए एक ग्रंथ के समान है। बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ मत करो। और ये लगातार संविधान बदलने की तो बात है, और क्या है इसके अलावा? इमरान साहब का पहले आज से पहले कभी संशोधन नहीं हुआ। कांग्रेस का लंबे समय तक राज रहा है, सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने किया है सर। रुकिए, संशोधन और धाराओं को खत्म करके संविधान को बदलने की बात करना, दोनों में फर्क है। संशोधन अलग चीज होती है। आप एक कम्युनिटी के पूरे राइट को वाइप आउट कैसे करने की बात कर सकते हो? आप कह रहे हो कि साहब हम वक्फ की संपत्तियों को बचाएंगे, आपने तो लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन की धारा ही हटा दी उसके अंदर से। लिमिटेशन नहीं होगा तो एडवर्स पोजीशन के अंदर जो कब्जा धारक है उनको मालिकाना हक देने की तैयारी कर रहे हैं आप तो मालिकाना हक दे रहे हो उनको। क्या इमरान साहब श्योर है कि जो है अगर वक्फ बोर्ड इस पोजीशन पर आता है, मस्जिद और कब्रिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा? नहीं, मस्जिद और जैसा आपका बयान आया है। अरे भाई, मस्जिद और कब्रिस्तान का नामो निशान तो पता अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो इनके नतीजे आएंगे, अननेसेसरी विवाद खड़े होंगे, या उनके अंदर इस तरह का, चूंकि जिस तरह का उसमें प्रोविजन है वो एक अनरेस्ट वाली पोजीशन क्रिएट करेगा देश में। जेपीसी के सदस्य हैं, आप क्या गहन चिंतन हो रहा है इन बातों पर? नहीं, जेपीसी में अंदर सब चीजों को देखेंगे, बात करेंगे, उसकी बातें बाहर नहीं की जाती। अभी हाल फिलहाल में जो है कल 10 बच्चे जल गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत दुखद है। और 35-36 बच्चे, 37 बच्चे बचा लिए गए हैं। क्या लापरवाही का शिकार हुए हैं? क्या मानते हैं, कैसा यह कोई बड़ी दुर्घटना? 100% देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लापरवाही के शिकार है, और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। जो माताएं रो रही हैं उनका कहना है कि डॉक्टर पिछले दरवाजे से निकल गए हैं, अगर एक बच्चा एक डॉक्टर भी निकाल लेता तो हमारे लाल बच जाते। क्या कहना चाहेंगे उस मैनेजमेंट को? जब तक ये चाहिए, जांच का विषय है, जांच करनी चाहिए, सरकार को जांच करानी चाहिए जी, और जांच करा करके कार्रवाई करनी। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट भेजने के लिए बोला है।
तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो आने दीजिए, जब तक ना आए तब तक क्या बोले। लगता है कि न्याय हो पाएगा उन माताओं के साथ में? होना चाहिए, होना चाहिए, ये मानवता के तकाजा है कि न्याय होना चाहिए। तो थे हमारे साथ में इमरान मसूद साहब सांसद हैं सहारनपुर के, और जिस तरह के बयान इन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में अगर वो लागू हो जाता है तो बड़ी दिक्कत का विषय होगा, और झांसी की घटना को जो है दुखद घटना मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है ऐसी घटना जो है वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखदायी है। उन माँ जिनके बच्चे चले गए हैं, संवेदना भरी बातें हैं, सरकार को जो है इसको संज्ञान लेते हुए कुछ बेहतर करना चाहिए। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।